हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स इन द बाइनरी ऑपरेटर्स कैटेगरी ऑफ पाइथन। सो ये ऑपरेटर जो है इसका बेसिक सा काम है एक वैल्यू को स्टोर करना किसी वेरिएबल में। सो जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, कुछ स्टोर करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। जब सारा काम हो जाए तो आखिर में जाकर असाइनमेंट होती है। आपने सब कैलकुलेशंस कर ली, सब कंडीशंस चेक हो गई, जो भी फाइनल रिजल्ट है उसको अब कहीं स्टोर कराना है। तो उसको जब कहीं स्टोर कराना है तब जाकर काम आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर में काम करते हैं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव इज़, अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हो एंड आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर a क्रिएट किया एंड आई पुट 90 इन दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो 90 है ये a में जाकर स्टोर हो जाएगा, है ना। अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपने a इज इक्वल टू 23 ले लिया, a 90 ले लिया, b 23 ले लिया, अब c में लिख दिया a प्लस b। तो मैंने जैसे कि कहा कि असाइनमेंट सबसे आखिरी ऑपरेटर होता है, तो a और b पहले ऐड हो जाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो c में स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई बूलियन ऑपरेशन है तो भी आप लिख सकते हो, तो भी जो रिज़ल्ट है वो डी में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी को प्रिंट करा लेती हूँ एंड दिस इज़ माय प्रोग्राम, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ए मेरा क्या है 90, बी क्या है 23, सी क्या है 113 जो कि ऐड करके आ गया, और ए ग्रेटर देन बी इज़ ट्रू। सो आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज़। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पे हो उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करा दो। आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे नहीं लिख सकते 90 इज इक्वल टू ए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। वो एरर दे रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कांट असाइन टू अ लिटरल। क्या आ रहा है? कैनॉट असाइन टू अ लिटरल। लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू। सो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में असाइनमेंट नहीं होती। कांस्टेंट को वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, सो वी कैनॉट राइट लाइक दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकती थी। आई कैन राइट a कॉमा b इज इक्वल टू 90 कॉमा 23। सो आई कैन राइट a कॉमा b इज इक्वल टू 90 कॉमा 23। सो आई कैन राइट लाइक दिस। इससे क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स की असाइनमेंट हो जाती है। 90 चला जाता है a में, 23 चला जाता है b में। बस मेक श्योर कि जितने वेरिएबल्स आपने इस साइड पे दिए हैं कॉमा सेपरेट करके, उतनी ही वैल्यूज़ आपको इस तरफ भी देनी है। सो इट हैज़ टू बी द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक और तरीका होता है असाइनमेंट में कि अगर आप तीन वेरिएबल्स में सेम वैल्यू चाहते हो, आप चाहते हो ई एफ जी तीनों में ज़ीरो आए, तो एक तरीका तो है मैं ऐसे लिखूँ, है ना। सो दिस इज लेंदी। आई कैन डू वन थिंग, मैं लिख सकती हूँ ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 5 एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट ई एफ जी। सो आप यहाँ पर देखोगे कि 5 गया पहले जी में, फिर वही 5 गया एफ में, और फिर वही गया ई में। सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम आई विल बी गेटिंग 5 5 5 फॉर ऑल ऑफ दीज। ई में भी 5 आ गया, एफ में भी 5 आ गया, जी में भी 5 आ गया। तो इस तरह से भी आपकी असाइनमेंट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं सबके साथ ये यूज़ हो जाता है। इसे ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट कहते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू इन डिटेल अबाउट ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट, आई हैव अ वेरी अमेजिंग ऑफर फॉर यू एंड दैट अमेजिंग ऑफर इज़ कि अनअकैडमी पे आपके पास ये ऑफर चल रहा है। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। सो अनअकैडमी पे आपके पास जो ऑफ़र है वो ये कहता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी की अप टू 22 जुलाई, मतलब कल तक, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। You will be getting a flat 20% discount on Unacademy Plus as well as Iconic subscription। ठीक है, अब फ़र्क क्या होता है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में? प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि प्लस में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, आइकॉनिक में यू गेट अ मेंटोर जिनको आप बात कर सकते हो टाइम टू टाइम एंड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने जो भी टाइम टेबल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो। बाकी AL कोडर्स है, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए,
अब देखते हैं कि प्लस इक्वल टू क्या करता है। अब देखो प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, वो दिमाग तो बहुत लगाते हैं, है ना, लेकिन लिखने में कभी कभी आलसी होते हैं। आप कोडिंग करोगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ छोटा कोड मिल जाए, है ना। सो हम लॉजिक्स भी जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कोई छोटा कोड मिल जाए। तो अगर मुझे ये लाइन लिखनी पड़ रही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, समथिंग लाइक दैट, या मेरे को a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, तो अगर मुझे a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, ये तो छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं, जब ज़्यादा बड़े नाम होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, तो मैं इतनी आलसी हूँ कि मेरे को a दो बार नहीं लिखना। मैं कह रही हूँ जब a में ही तो ऐड कर रहे हैं, सो वाई शुड आई राइट इट ट्वाइस। 113 आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं लिखना चाहती, मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ। तो आई कैन यूज़ ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। मैं इसकी जगह पर a प्लस इक्वल टू बी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं a प्लस इक्वल टू बी लिखती हूँ और मैं रन करती हूँ, तो आंसर तो अभी भी सेम ही आएगा। सो ये सिर्फ क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म कि इस साइड जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, उसके अंदर राइट वाले को ऑपरेट करो। ऑपरेट मतलब अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखा होता तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड लिखा होता तो डिवाइड करो, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वापस ए में ही स्टोर कराना है। सो जो भी रिजल्ट आएगा दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड बैक इन ए, तो वो ए में ही स्टोर होना चाहिए और फिर आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये आपका टाइम सेव करता है, ठीक है, कोडिंग में कोड को छोटा करता है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बट ये याद रखना है कि चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हो चाहे प्लस लगा हो, इसकी प्रेसिडेंस सबसे आखिरी होगी। जब बाकी की एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी तो लास्ट में जाकर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता a मल्टीप्लाई इक्वल टू b प्लस टू, तो 90 इंटू 23 इज 2070। सो एज पर द नॉर्मल अरिथमेटिक आपके पास होना चाहिए था 2070 प्लस टू, 2072 आ जाता, पर ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कौन सी है, ऑग्यूमेंटेड। तो इसमें एडिशन को पहले प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि ये असाइनमेंट के साथ है। तो पहले 23 प्लस टू 25 होगा, और फिर वो 25 आपका 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल बी गेटिंग 2250। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि इसका शॉर्ट फॉर्म ज़रूर है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस जो है, प्रेसिडेंस मतलब द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो सबसे कम रहेगी उसकी। इट विल बी डन एट द एंड। सो लीस्ट प्रेसिडेंस होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, चाहे वो सिंगल असाइनमेंट लिखा हो आपने, चाहे आपने उसको ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट में यूज़ किया हो। फाइन, सो आई गेस इट इज़ क्लियर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे कहते हैं ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। मतलब आप एक वैल्यू के अंदर ही काम करके उसी के अंदर ही असाइन कर रहे हो, ठीक है। So that's about your assignment operator, and we'll be coming up with the next video very soon. तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जाने से पहले चेक कर लो कि चैनल सब्सक्राइब किया भी है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विद ऑल योर classmates and ask them to subscribe as well. So that is it for this video, and I'll see you in the next one. Bye for now.